जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव के अंशावतार भगवान काल भैरव की उत्पत्ति अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुई थी, जिसे काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। काल भैरव की पूजा से मृत्यु और हर तरह के संकट का डर जो होता है वो दूर हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार शाम को प्रदोष काल में भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। इसी समय भैरव जी की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं। तांत्रिक लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निशीथ काल अर्थात मध्य रात्रि में उपासना करते हैं। इस स्कंद पुराण में भगवान भैरव के 8 रूप बताए गए हैं। भगवान भैरव को क्षेत्रपाल कहा जाता है। ये 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करते हैं। भैरव बाबा बहुत दयालु हैं। अगर घर में नकारात्मकता फैली हुई है, अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत डरता है, किसी की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, भूत प्रेत का डर लगा रहता है, तो हमें भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बटुक भैरव को भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है। बटुक भैरव भगवान का बहुत ही सौम्य रूप है। हर गृहस्थ को बटुक भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर के सभी सदस्यों को 10 दिशाओं में सुरक्षा प्रदान होती है। और घर में हमारे जो बच्चे हैं वो नजर टोने टोटके से बचे रहते हैं, वो हर बुरी बलाओं से बचे रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम भैरव जयंती के दिन बटुक भैरव की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे और भैरव जयंती के दिन बहुत ही सरल तरीके से भैरव बलि कैसे दिया जाता है, इस विधि को हम जानेंगे। क्योंकि भैरव जयंती के दिन अगर हम भैरव बलि देते हैं तो इससे हमारे जीवन के समस्त प्रकार के डर, संकट, मुसीबत जो है दूर हो जाते हैं। तो इसकी विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भैरव जयंती के दिन भगवान बटुक भैरव की पूजा के लिए हमें एक चौकी लगानी चाहिए। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो पीला कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। और इस चौकी पे हमें शिव परिवार को अवश्य ही सम्मिलित करना है। अगर उस फोटो में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय महाराज अगर हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है, प्रतिदिन उनकी आप पूजा करते हैं, तो शिवलिंग को भी आप यहाँ पूजा में अवश्य रखिएगा। उसके पश्चात आपको बटुक भैरव की फोटो भी रखनी है। अगर इन केस अगर बटुक भैरव की फोटो आपके पास नहीं है तो उसके बिना भी आप ये पूजन संपन्न कर सकते हैं, केवल भगवान शिव की फोटो रख के और आपके पास जो शिवलिंग रखा हुआ है उसको भी रख के। लेकिन अगर भगवान बटुक भैरव की फोटो रहेगी तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इतनी चीजें जो है हमें अपने चौकी पे स्थापित करनी है। अगर तस्वीर आपने ली है, भगवान गणेश वहां पर अगर है तो आपको अलग से ही जो भगवान गणेश की मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। और हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है और इस पूजा में जो है सरसों का तेल ही प्रयोग होता है, तो सरसों के तेल का ही हमें दीपक यहाँ प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले अपने आसन को प्रणाम करके हमें बैठ जाना चाहिए। उसके पश्चात अपना आंतरिक शुद्धिकरण और बाहरी शुद्धिकरण करना चाहिए। बाहरी शुद्धिकरण के लिए हमें कुसा से अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए और अपने जितनी भी हमने पूजन की सामग्रियां ली हुई हैं सबके ऊपर अपना जल छिड़क लेना चाहिए। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। उसके पश्चात अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए। इसके लिए जो है हमें पंचपात्र लेना है। इसमें गंगा जल मिश्रित और तुलसी दल मिश्रित इसमें जल लेना है और अपने लेफ्ट हैंड से अर्थात अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ में हमें एक बार जल लेके ओम माधवाय नमः इसको हमें पी लेना है। फिर हम जल लेंगे ओम केशवाय नमः कह के पी लेंगे। फिर तीसरी बार जो हम जल लेंगे ओम नारायणाय नमः कह के इसको हम जल पी लेंगे। और चौथी बार जो है अपने हाथ में हम ओम ऋषिकेशाय नमः कह के अपने हाथ को हम धुल देंगे। तो ये हो गया हमारा आंतरिक शुद्धिकरण और बाहरी शुद्धिकरण। सबसे पहले जो अपना दीपक हमें प्रज्वलित कर लेना है, ठीक है। दीपक प्रज्वलित करके दीपक को जो है हल्दी कुमकुम अर्पित करके इन्हें पुष्प में अर्पित कर देना चाहिए और इनको हमें प्रणाम करना चाहिए। उसके पश्चात जो है भगवान गणेश का हमें ध्यान करना है, ठीक है। तो बहुत सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ के भगवान गणेश का जो भी आपको श्लोक आता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरीके से भगवान गणेश का हमें स्मरण करना है। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः। इस तरह से बोल के भगवान गणेश को हमें प्रणाम करना है, क्योंकि
सबसे पहले हमें भगवान गणेश का ही प्रणाम करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि यही जो है हमारी पूजा को सफल करते हैं और सभी विघ्नों को दूर करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है अपने जो हम पूजा का संकल्प लेंगे। देखिए, इसमें व्रत करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी भगवान भैरव में विशेष आस्था है तो आप व्रत करके भी इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप बिना व्रत किए भी इस पूजन को कर सकते हैं। बस हाँ, ध्यान रखिएगा कि सात्विक अन्न आप ग्रहण कीजिएगा, तामसिक चीजें मत खाइएगा। सात्विक अन्न ग्रहण करके आप इस पूजन को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। कि मैंने बहुत सारे तरीके बताए संकल्प लेने का, आज सबसे सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ। हाथ में अपने जल ले लीजिए, अब जो आपके पास जो कुशा रखा होगा उसको लेके आप संकल्प बोलिए। संकल्प भी बहुत ही सिंपल तरीके से बोलना है। बस जहां मैंने अपना नाम बोला है आप अपना नाम बोलेंगे, आप अपना गोत्र बोलेंगे। ठीक है, तो मैं संकल्प बता रही हूँ। मैं पूनम पांडे पराशर गोत्र में उत्पन्न मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान भैरव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव की पूजा, भगवान शिव की पूजा और भैरव बलि में दूंगी। इतना कह के जो आपने जल लिया हुआ है उसे किसी खाली पात्र में आप छोड़ दीजिए। हमें सबसे पहले जो है भगवान शिव का पूजन करना है, क्योंकि भगवान शिव ही भैरव के स्वरूप में है। वो अपने सौम्य स्वरूप में बटुक भैरव के स्वरूप में है और अपने उग्र स्वरूप में जो है वो काल भैरव के रूप में है। तो हम गृहस्थों को बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सफल होती है और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सिद्धिदायक भी होती है। ठीक, तो सबसे पहले अपने भगवान शिव की हम पूजा करेंगे। तो शिव जी का इस दिन हमें अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अभिषेक भी बहुत ही सरल तरीके से आप जल से और दूध से केवल कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो जो पंचामृत होता है, जैसे गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, सभी से आप इनका अभिषेक कर सकते हैं। अगर समय का अभाव है तो आप केवल जल और दूध से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम अभिषेक करते हैं। तो महादेव का हम अभिषेक करेंगे। ठीक है, तो 3 बार हम सबसे पहले महादेव को जल अर्पित करेंगे और हम मंत्र क्या बोलेंगे। ये जो पूरी पूजा होगी हम भगवान शिव की भले ही हम अभिषेक करेंगे जो, लेकिन मंत्र हम बोलेंगे ओम बम बटुक भैरवाय नमः। सारी पूजा जो है इसी मंत्र से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम भैरव की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जो भैरव भगवान है वो भगवान शिव के स्वरूप है, तो भगवान शिव की पूजा हम भले ही कर रहे हैं, लेकिन हम जो मंत्र है वो बटुक भैरव भगवान का हम बोलेंगे, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ठीक है, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, 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 ओम बम बटुक भैरवाय नमः। हम दूध से अभिषेक करेंगे। ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। उसके पश्चात पुनः जो है हम शुद्ध जल से उनको स्नान कराएंगे। अब भगवान शिव को जो है अच्छे से हम स्नान करा के उनको जो वापस उनके जो है स्थान पे हम उनको विराजमान कर देंगे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अब जो है शिवलिंग को, भगवान शिव की जो तस्वीर हमने रखी हुई है, माता पार्वती को, कार्तिकेय महाराज को और यहाँ पे बटुक भैरव जो हमारे हैं सभी को जो है हम यहाँ पे हम लोग भस्म लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, अष्टगंध लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। ठीक है, तो सभी चीजें इन्हें हम अर्पित करेंगे। उसके पश्चात जो हमें वस्त्र अर्पित करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने भगवान महादेव को मैंने जनेऊ भी अर्पित किया है और मौली स्वरूप में मैंने यहाँ वस्त्र अर्पित किया है। तो शिवलिंग पे जो है यहाँ पे मौली स्वरूप में मैं वस्त्र अर्पित कर दे रही हूँ। भगवान महादेव को जो है यहाँ पे मैं जनेऊ अर्पित कर दे रही हूँ। और सभी जो पूजा है ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। हम महादेव को अर्थात अपने बटुक भैरव को जो है हम दुर्वा अर्पित करेंगे, समी पत्र अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे, दौना पत्र है जो वो अर्पित करेंगे, जो भी हमारे पास पुष्प उपलब्ध है वो हम अर्पित करेंगे। बटुक भैरव भगवान की पूजा में कोई भी बाध्यता नहीं होती कि ये पुष्प ही हमें अर्पित करना है। अगर गुलाब का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी जो है नीला फूल कोई भी मिल जाए, कोई भी जो आपके पास उपलब्ध है उनको आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी की मंजरी है वो भी हम चढ़ा सकते हैं। पत्र पुष्प अर्पित करने के पश्चात भगवान महादेव को ओम बम बटुक भैरवाय नमः करके धूप अर्पित करेंगे और दीप अर्पित करेंगे। धूप और दीप दिखाने के पश्चात जो है हम बटुक महाराज को अर्थात अपने महादेव को जो है हम भोग अर्पित करेंगे। देखिए जो बटुक महाराज को देखिए उड़द की जो चीज़ें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं, इमरती चढ़ाई जाती है, जलेबी चढ़ाई जाती है, उड़द के जो है पकोड़े बना के चढ़ाए जाते हैं, मीठी चीज़ें जो होती हैं मालपुआ चढ़ाई जाती है और जो सीजनल फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनके लिए भोग के लिए यहाँ रखा हुआ है, तो मैं इन्हें भोग अर्पित कर रही हूँ। जो मेरे पास आज उपलब्ध है मैं यह भोग अर्पित कर दे रही हूँ। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात जो है पंच प्राण वायु का नाम लेना चाहिए और एक बार जो है आचमनी जो है अर्पित कर देना चाहिए।
ओम बम बटुक भैरवाय नमः। बटुक महाराज को जो है मीठा पान उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो मीठा पान हमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात हमें दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करने से हमारे पूजा पाठ में जो भी त्रुटियां हुई रहती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, इससे दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है हमारी जो एक सामान्य पूजा होती है हमारे बटुक महाराज की हो चुकी है। अब हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है कि हमें काला उड़द, ठीक है, काला उड़द हमें लेना है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। काला उड़द हमें लेना है, 108 दाने हमें लेने हैं और शिवलिंग के ऊपर हमें अर्पित करना है। जैसे एक दाना हमने उड़द का लिया, ठीक है, ओम बम बटुक भैरवाय नमः कहते हुए हम चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा ऐसे ही हम लेंगे, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ऐसे कहते हुए सभी जो 108 दाने हमने काले उड़द के लिए हुए हैं हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। अगर 108 दाने जो है आप काल भैरव जयंती के दिन आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको भैरव महाराज की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, और बाद में जो ये उड़द के दाने हैं इसे आप किसी पशु पक्षी को डाल दीजिए, आप कुत्ते को खिला दीजिए। ठीक है, क्योंकि कुत्ते को काल भैरव जयंती के दिन खिलाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, तो इसका आप कुछ बना के भी आप खिला सकते हैं और डायरेक्ट भी अगर आप चाहिए तो डायरेक्ट भी इसको आप खिला सकते हैं कुत्ते को। तो 2024 में इस साल जो भैरव जयंती है वो 2 दिन की मनाई जा रही है, 22 नवंबर की और 23 नवंबर की। जो मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 22 नवंबर को शाम में 6:07 से शुरू हो जा रही है और अगले दिन 23 नवंबर को शाम में 7:56 तक है, अर्थात लगभग हमें रात्रि में हमें 8 बजे तक प्राप्त हो रही है। इसलिए जो है जो 22 तारीख को भी, क्योंकि इनका पूजन जो है संध्या काल अर्थात प्रदोष काल से रात्रि काल में भी किया जाता है, तो 22 तारीख को भी लोग करेंगे और 23 तारीख को पूरे दिन करेंगे और जो रात्रि में 8 बजे तक इनकी पूजा हम कर सकते हैं। तो दोनों दिन ही पूजन किया जाएगा, क्योंकि हर कोई रात में ही पूजन नहीं करेगा। बहुत सारे लोग जो मंदिर में जाते हैं मंदिर पूजन करते हैं वो दिन में भी पूजन करते हैं। तो आज के दिन महादेव की पूजन करना और भैरव महाराज की पूजन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप लोग 22 तारीख को 23 तारीख को दोनों दिन ही ये पूजन संपन्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भैरव बलि के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हर गृहस्थ बहुत ही आसानी से सुगमता से इसे अपने घर में कर सकता है। और इसको करने के लिए बलि के नाम पे ऐसा मत आप लोग डरिएगा कि बलि करना है। बहुत ही ज्यादा हमारे जो भैरव बाबा हैं बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु हैं और हमारे क्षेत्रपाल हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं, 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करते हैं। हम जिस भी एरिया में रहते हैं हर एरिया के जो हमारे भैरव बाबा हैं वो हमारे रक्षक हैं। तो हमारे परिवार की, हमारे सब कुछ की ये रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे ये क्षेत्रपाल हैं। तो इस अगर हम काल भैरव जयंती के दिन अगर हम बलि देते हैं भैरव जी की, तो हमारे जो है हमें बहुत ही ज्यादा सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन से डर है, जो भय है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हर किसी को जो है ये भैरव जयंती के दिन भैरव बलि अवश्य ही देनी चाहिए। तो इसमें किन किन सामग्रियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो हम जानते हैं। देखिए, हमें काला उड़द चाहिए, ठीक है, एक चौमुखा जो है आटे का दीपक हमें चाहिए, ठीक है, एक खाली जो है हमें दोना चाहिए, ठीक है, एक हमें पान का पत्ता चाहिए, एक का हमें सिक्का चाहिए, हमें सिंदूर चाहिए, हमें दही चाहिए और हमें काला तेल चाहिए, ठीक है, और जो हमें है सरसों का तेल चाहिए, क्योंकि इस पूजन में जो है सरसों का तेल ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतनी सामग्रियों से जो है हम बहुत ही आसान तरीके से जो है हम भैरव बलि दे सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि भैरव बलि हमें किस विधि से हमें देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो ये काला उड़द लिया हुआ है, इस उड़द में जो हमें दही मिला देना है। ठीक है, इस दही को इसमें अच्छे से हमें मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें मिला देना है। अब जो ये हमने दोना लिया हुआ है, ये दोना बहुत ही जरूरी है, आप लोग इसे अवश्य लीजिएगा। अगर ये देखिए ये कागज का बना हुआ है इसको भी ले सकते हैं, और ऐसे जो दोना होता है वो पत्ते का भी बना हुआ आता है उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेंगे। अब इसमें जो है हम पान का पत्ता जो है इसमें हम रख देंगे। ठीक है, और इसी पान के पत्ते के ऊपर जो हमने ये दही और ये काला उड़द लिया हुआ है इसको हमको रख देना है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रख दिया। उड़द को मांस कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी बलि दी जाती है या देखिए जब हम व्रत करते हैं तो ठीक उसके दिन पहले या व्रत के दिन देखिए उड़द खाना एकदम मना होता है, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में जो उड़द को मांस की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इस बलि में जो है हम उड़द का प्रयोग कर रहे हैं, काले उड़द का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दही मिश्रित जो है उड़द हम पान के पत्ते के ऊपर रख देंगे।
अब जो है इस जो दही मिश्री जो हमारा उड़द है इसके ऊपर हमें सिंदूर अर्पित करना है। सिंदूर हम चढ़ाएंगे। सिंदूर डालने के पश्चात जो हमने चौमुखा दीपक रखा हुआ है, ये आटे का देखिए चौमुखा दीपक है, तो इसको जो है इसी के ऊपर हम रख देंगे। ठीक है। अब जो है इसमें हम सरसों का तेल भरेंगे। इसके बातियों को अच्छे से तेल में डिप कर लीजिएगा ताकि दीपक जलाने में कोई परेशानी ना हो। इस दीपक में जो हमें काला तिल डालना है। ठीक है। अब दीपक को हम पहले प्रज्वलित कर लेते हैं। इस तरीके से अपना चौमुखा दीपक जो है हम प्रज्वलित कर लेंगे। और जो हमने एक का सिक्का रखा हुआ है यहाँ भी दीपक के बगल में हम इसको भी अर्पित कर देंगे। ठीक है। और जो है एक दो पुष्प जो है हम दीपक को अर्पित कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये तैयार हो चुका है। अब जो है ये जो दीपक है, हमें जो चौमुखा दीपक हमने बनाया हुआ, जो हमने यहाँ पे बलि दी हुई है, इसको करते हुए हमें पहले तो पूरी जब पूजा हम करेंगे, जो तैयारियां हम करेंगे, मैं तो आपको बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मंत्र नहीं बोल रही हूँ। आप जितनी भी पूजा की तैयारियां कीजिएगा, ओम बम बटुक भैरवाय नमः बोलते हुए सारी जो है अपनी बलि की तैयारियां कीजिएगा। ठीक है। सारा सामान ऐसे ही कीजिएगा। उसके पश्चात जब इस तरह से दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे तो हमें एक मंत्र बोलना है। ये जो मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो मंत्र को लिख दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और जिनको मंत्र नहीं बोलने आता है उनको मैं हिंदी में भी इसको बताऊंगी कि कैसे इसे बोलना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मंत्र हमें कैसे बोलना है। ओम क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम क्षेत्राणाम रक्षणार्थाय बलिम नय नमोस्तुते रक्ष रक्ष बलिम भक्ष क्षम क्षेत्रपालाय नमः। ओम क्षेत्रपालाय शाकिनी डाकिनी भूत प्रेत बेताल पिशाच सहिताय इमं बलिं समर्पयामि। भो क्षेत्रपालः दिशो रक्ष बलिं भक्ष मम सपरिवारस्य आयुः कर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। ओम नमो वै क्षेत्रपालस्त्वं भूतप्रेत गणैः सह पूजां बलिं गृहाणेम सौम्यो भवतु सर्वदा। इस तरह से कहते हुए जो अपनी बलि का जो मंत्र हमें बोलना है। ठीक है। अब जिसको मंत्र बोलने नहीं आ रहा है वो हिंदी में बोलेगा। मैं क्षेत्रपाल देवता जो अपने अंगों, परिवार, शस्त्रों और शक्ति से युक्त हैं, उनको मैं यह दिया और मांस का मतलब यहाँ पे उड़द से है। ठीक है। दिया और मांस भक्ति के साथ यह बलि समर्पित करती हूँ या फिर करता हूँ। इस बलिदान से क्षेत्रपाल देवता प्रसन्न हूँ। इस तरीके से बोल के, ठीक है, ये जो दीपक है आप अपने घर में ही प्रज्वलित करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको घर के बाहर जाके प्रज्वलित करना है, क्योंकि पूजन हमने यही संपन्न किया है तो बलि भी हम यहीं पे दे रहे हैं बस। क्योंकि देखिए ये जो है बलि जो है ये घर के बाहर जाएगा। और प्रयत्न कीजिएगा कि जब ये बलि का सामान आप लेके जा रहे हैं तो कोई भी आपको रोके ना, कोई भी आपको टोके ना। ठीक है। आप चुपचाप जो है अपने घर के बाहर कहीं पे एक शांत जगह पे, सुनसान जगह पे इसको आप रख दीजिए। दिशा का यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है। बस ये है कि कोई आपको रोके टोके ना, ऐसा देखते हुए जो है आप इसको ले जाके अपने घर के बाहर जो आप इसको रख दीजिएगा। ठीक है। और अब हाँ, क्योंकि ये जो है एक बलि है। ठीक है। तो बलि जब हम देते हैं तो अपने घर में बलि देके तुरंत जो घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसको आपको बाहर निकालने से पहले, पूजा संपन्न करने से पहले, या आप स्वयं कर लीजिए या घर का आपका कोई अन्य सदस्य है तो आपके घर के गेट के जो मेन गेट है उसके घर के बाहर जो है आपको एक बाल्टी जो है पानी वहाँ रख दे या आधी बाल्टी पानी वहाँ रख दे। तो जब ये जो बलि का सामान जो है आप बाहर रख दीजिए, जब वहाँ पे आप रख के वापस लौटिए तो अपने मुख्य द्वार के बाहर ही आप अपना अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लीजिए, अपने ऊपर जो है जल का छिड़काव कर लीजिए, तब जो है आप अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिए। क्योंकि आपने एक बलि दिया हुआ है तो ऐसे ही बलि देके सीधे अपने घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपना शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, उसके बाद जो है अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। इसीलिए इस दोनों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बलि का सामान हम लेके बाहर जाएंगे वापस हमें कुछ भी लेके नहीं आना है। ठीक है। इसीलिए ये जो सामग्री है, ये जो बलि का सामान है, ऐसे हम लेके जाएंगे और अपने घर के जो बाहर है
इसको हम रख के वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये मंत्र जो है हम बोलेंगे, मंत्र जो है अपने घर में ही हम बोलेंगे, पूजा पाठ सब कुछ अपने घर में हम बोलेंगे। और जब इसको बाहर हम लेके जाएंगे तो ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ये बोलते हुए अगर आपको और भी कोई प्रार्थना करनी है अपने मन में हिंदी में तो आप वो भी प्रार्थना कर सकते हैं। ओम बम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप अपने घर से बाहर लेके जाइए और घर में बाहर जो है सुनसान जगह पे एक जगह पे इसको रख के आप वापस आ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भैरव बलि, जो कि बहुत ही आसान है और भैरव जयंती के दिन हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। तो आप 22 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि 6:07 से जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और 23 तारीख को भी 8 बजे तक जो है अष्टमी तिथि है। तो आप अपने समयानुसार देख के जो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी जो है भैरव जयंती के अलावा अगर जैसे आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता फैली हुई है, बहुत ही ज़्यादा घर में आपके डर रहता है, बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर कर दिया है, हम लोग बहुत ज़्यादा डरे डरे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो है जो कालाष्टमी मनाई जाती है, तो उस दिन जो है आप प्रत्येक अष्टमी को ऐसे ही आप बलि दे सकते हैं। भैरव बलि इसी को बोलते हैं। इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप दे सकते हैं। तो आप ऐसा अगर ऐसा करते हैं ना तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको महसूस होगा, क्योंकि जो हमारे जो महादेव हैं, हमारे जो बटुक महाराज हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं और सभी 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं। तो इनको बलि देना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा हमें प्राप्त होता है। तो बटुक जो भैरव जयंती के दिन हमें महादेव के पूजन करनी चाहिए, अपने बटुक महाराज का पूजन करना चाहिए और ओम बम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का बोलते हुए अपनी पूरा पूजा जो है संपन्न करते हुए इस तरीके से बलि जो है हमें बाहर जाके दे देना चाहिए। अगर आप इस पूजा को कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो हमें भैरव जयंती के दिन काले कुत्ते को जो हमें मीठी रोटी, जलेबी, इमरती या फिर उड़द की जो है कोई सामग्री जो है सरसों के तेल में छान के हमें काले कुत्ते को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे जो भैरव महाराज की बहुत ही कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, भैरव महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो काल भैरव जयंती के दिन हमें ये भी कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर इस पूजा से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं रिप्लाई आपको अवश्य करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।